हेलो। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स में चैप्टर सेट पढ़ेंगे। चैप्टर 1 देखो, क्लास 11th में जो हम लोग का चैप्टर 1 होता है वो होता है सेट थ्योरी। तो हम लोग आज करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या है? तो सेट का मतलब होता है सिंपल सा मीनिंग, कलेक्शन, किसी चीज का ग्रुपिंग। कलेक्शन, ग्रुपिंग क्या है? किसी चीज का क्या है? ग्रुपिंग क्या है? ठीक है ना। कलेक्शन क्या है? तो लेकिन कलेक्शन में वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? द वेल डिफाइंड collection of objects are called sets। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन तुम्हारा होना चाहिए वेल डिफाइंड, उसको हम लोग कहेंगे कि वो हम लोग का सेट्स है। ठीक है ना। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बताते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का हिंदी मीनिंग हुआ कुछ ऐसा चीज जो संपूर्ण रूप से डेफिनेटली डिफाइंड हो। जैसे हम तुमको दो एग्जांपल देते हैं। ऑनेस्ट बॉय, मान लो एक ईमानदार लड़का, और एक दो देते हैं टैलेंटेड बॉय इन दैट क्लास, और मान लो इन दैट क्लास। अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे क्लास 11th में ग्रुप 1 में ऑनेस्ट बॉय का कौन कौन हो और टैलेंटेड बॉय कौन है, तो जरा तुम सोचो। ऑनेस्ट, ईमानदारी, तो अपने अपने हिसाब से ईमानदारी कोई हो सकता है। कोई मान लो कि पढ़ने में ईमानदार हो, कोई पढ़ने में ईमानदारी नहीं हो। या फिर जैसे टैलेंटेड बॉय, तो टैलेंटेड बॉय का मतलब अलग अलग तरीके से टैलेंट हो सकता है। कोई मान लो पढ़ने में टैलेंटेड हो, कोई गाने बजाने में टैलेंटेड हो, कोई लिखने में टैलेंटेड हो। तो इसका मतलब है कि ये ऑनेस्ट और ये टैलेंटेड शब्द जो आया ये वेल डिफाइंड नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट में नहीं होगा। तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ग्रुपिंग, समूह, गुच्छा। लेकिन कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड। यदि तुम ये नहीं बोलोगे डेफिनेशन में वेल डिफाइंड, तो तुम्हारा सेट का डेफिनेशन कदापि सत्य नहीं माना जाएगा, वो ट्रू नहीं है। तो द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो अब हम लोग सेट पढ़ लिए कि सर किसी चीज का कलेक्शन होता है। द सेट इज denoted by capital letter A, B, C, X, Y, Z it is। दूसरा नंबर, जैसे एक एग्जांपल ही लेते हैं कि सेट ए है, नेचुरल नंबर 1 to 5, और किसी सेट को ये करली ब्रैकेट से लिखा जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, द नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो और जितना भी ये 1 2 3 4 5 हुआ, ये इसका एलिमेंट होगा। तो सिंपल सा बात हम तुमको बता रहे हैं कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा बात बताएं कि सेट को किसी कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक ना। और फिर तीसरा बताए कि किसी भी सेट को तुम इस मिडिल ब्रैकेट से, इस ब्रेसेस से
हम लोग दोनों तरफ से घेरते हैं। तो ये हम लोग का है सेट का डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल सेट ए बी सी डी एन। तो इसके सेट के अंदर, जो सेट के अंदर चीज होगा उसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स कहेंगे। ये जितना है एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट किसी सेट का एलिमेंट और उसका मेंबर सेट के अंदर वाले चीज को कहते हैं। एक चीज और, ये एग्जाम्पल मान लो ऐसा तुम्हारा बी लिखा हुआ है, द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 2 and 7। तो इसी को सेट में लिखेंगे ब्रैकेट स्टार 2, बिटवीन बोल रहा है मतलब बीच में, तो 3 4 5 6। तो हियर 3 बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू का सिंबल ही होता है ऐसा, बिलोंग्स टू का मतलब होता है 3 जो है उस सेट से बिलोंग्स करता है। जैसे 4 बिलोंग्स टू सेट बी, 5 बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे अगर तुमको हम बोल रहे हैं 7 क्या बिलोंग्स टू सेट है, तो क्या 7 इसमें है, तो नहीं, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अगर 8 कहेंगे, 8 भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो सेट के अंदर वाले एलिमेंट होते हैं या उसी को मेंबर्स कहते हैं, ठीक ना। और जो मेंबर्स सेट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। जैसे 5 था इसमें, तो 5 बिलोंग्स टू बी। 8 नहीं था, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये हम लोग का सेट हुआ कि सेट में वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट को ब्रैसेस से डिनोट करते हैं, दोनों तरफ ब्रैसेस ब्रैकेट देते हैं, उसके अंदर वाले चीज को एलिमेंट या मेंबर ऑफ अ सेट कहते हैं। और सेट को जनरली तुम्हारा कैपिटल लेटर ABC XYZ इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से सेट को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला टॉपिक, डिस्क्राइब ऑफ अ सेट। तो कितने तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चे लोग इसको 2 तरीके से, 2 टाइप्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तुम्हारा पहला हुआ रोस्टर फॉर्म, दूसरा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके से करते हैं किसी भी सेट को डिनोट। तो पहला हुआ रोस्टर फॉर्म, दूसरा हुआ सेट बिल्डर। तो बच्चे अब पहला नंबर रोस्टर फॉर्म के बारे में जानते हैं। सिंपल तरीके से अपने भाषा में इसको तुम बोल सकते हो कि सर रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को, अगर मान लो कैपिटल लेटर ए सेट माने, उसको ब्रैकेट से दिखाया जाता है और उसके एलिमेंट को कॉमा से लगाया जाता है। इसी चीज को तुम लिख सकते हो स्टेटमेंट में, इन रोस्टर फॉर्म कोई सेट, किसी भी सेट को ब्रैकेट के साथ
उसके एलिमेंट को कॉमा से सजाया जाता है। जैसे मान लो यहीं पे तुम ए ई आई ओ यू, तो ये द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लेटर्स ए ई आई ओ। जैसे एग्जांपल ऐसा देते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो अगर तुमको कहा जाए कि इसको तुम रोस्टर फॉर्म में, तो तुम अपने मन से कुछ भी मान लो, इसको एक्स सेट माने, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर कहाँ से होता है स्टार्ट? प्राइम नंबर 2 से, 1 से नहीं। 2 इज द लिस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 7 और 10 से लेस देन 10 का आया था। तो ये तुम्हारा वह रोस्टर फॉर्म, किसी सेट को ब्रैकेट के साथ साथ उसके अंदर कॉमा में सजाया जाता है। दो तरह का फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इस तरह से, दूसरा फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। एकदम आसानी, एकदम सिंपल तरीके से समझो। सेट जो चैप्टर है, थोड़ा तुमको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी है। कि सेट का मतलब कलेक्शन है। जैसे मान लो तुम 10 आदमी खड़े हो, बस याद रखना कि वेल डिफाइंड हो, ताकि तुम उसको अच्छे से, अब तुमको बोल रहे हैं द सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, तो ये हम लोग का सेट नहीं है। ब्यूटीफुल का मतलब कोई अपने अपने तरीके से सुंदर हो सकता है, ठीक ना, तो ये सेट नहीं होगा। तो जैसे हम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट बॉय या टैलेंटेड बॉय, ऑनेस्ट बॉय, डिसऑनेस्ट बॉय, ठीक ना, तो इस तरह का वर्ड जहां पे आएगा जो तुमको लगेगा कि वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं है। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो दूसरा फॉर्म में आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपल तरीके, इसको भी किसी एक लेटर से डिनोट करेंगे, और ये यहाँ पे x such that x where x has property according to question। मतलब ये चीज जो तुम लिख रहे हो ना, ये x such that x, ये एकदम फिक्स रहना चाहिए इस सेट बिल्डर फॉर्म में। कि और इसको जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बच्चे लोग सच दैट, ये पढ़ते हैं, रीड किया जाएगा सच दैट। क्या किया जाएगा बताओ? सच दैट, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में यही है कि तुम उसके अंदर जो चीज लिखोगे, तो तुमको एक्स सच दैट एक्स से शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल, the set of whole number less than 5। मतलब सेट ऑफ होल नंबर लिखना है लेस देन 5, तो कैसे लिखेंगे? और सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमको लगता है ऐसे, कोई भी लेटर मान लो, तुम इसको मान लो कि हम क्या सी से डिनोट करते हैं, या कंफ्यूजन लगता है ए से रखो पहले, तो क्या x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, w से होल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन 5। ये इसका मतलब हुआ लेस देन, मतलब हम लोग का ये होल नंबर है लेकिन लेस देन 5। और अब इसी को देखो, ये चीज को देखो तुम, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चे लोग? सेट बिल्डर, क्योंकि ये x सच दैट x बिलोंग्स टू w, इतना तो तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट 0 कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0 से, 0 1 2 3
और लेस देन 5 है, लेस देन एंड इक्वल टू 5 रहता तो इक्वल 0 1 2 3 4, ये हम लोग का हुआ रोस्टर फॉर्म और ये हुआ सेट रिडल। ये हुआ तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब सीधा समझ जाना कि सर ब्रैकेट रहेगा और उसके अंदर कॉमा रहेगा, और सेट बिल्डर का मतलब समझ जाना वही चीज है, बस x सच दैट x लिखोगे और इसका प्रॉपर्टीज मतलब होल नंबर था, होल नंबर मतलब w से होल नंबर, उसको हम लोग और कहां से कहां तक x लेस देन 5, ये तुम्हारा होगा सेट। तो सेट थ्योरी का क्लास 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यहीं तक है कि हम लोग सेट क्या है, उस एलिमेंट या मेंबर किसको कहते हैं जो हम बता चुके हैं, सेट भी बता दिए, और डिस्क्राइब ऑफ सेट क्या है। तो फर्स्ट लेक्चर सेट का आज हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।